हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कल मैंने आपको जॉन विक 4 का रिव्यू दिया था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन था और बट एक हार्ट ब्रेक भी था। अब टाइम है कि रिव्यू से हटके थोड़ा सा स्पॉइलर बातें भी कर लें, क्योंकि जो कुछ हमने देखा जॉन विक 4 के लास्ट के 5 मिनट के अंदर वो एकदम शॉकिंग था। अब ये थोड़ा स्पॉइलर है तो बता ही देते हैं कि जॉन विक भाई साहब ग्रेव के अंदर दिखाए गए हैं। लविंग हस्बैंड उसकी ग्रेव के ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या वो ट्रूली मर गया है? क्या इसकी कोई चैप्टर 5 भी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इसके प्रीक्वल सीक्वल भी बन रहे हैं? ये हो क्या रहा है? देखो, जॉन विक को हमेशा से कैरेक्टर के जो डेवलपमेंट है उसको बहुत रियल रखा गया। जो मर गया मर गया, जो जी गया जी गया। और अगर आप देखें कि यहाँ पर एक सनराइज को फ्रीडम ऑफ जॉन विक की तरह बहुत बारी डिस्क्राइब किया गया था जब वो चर्च में मिलते हैं और लास्ट फाइट होती है उसके फ्रेंड जो कि ब्लाइंड होता है। अब यहाँ पर बड़ी क्लियरली दिखाया गया कि उसको उसका फ्रीडम मिल गया है इवेंचुअली। अब उसके पास कोई पर्पस नहीं है जीने का। और एक डिस्क्रिप्शन भी आती है जो इसका मेन विलन है, जो फ्रेंच गाय होता है, वो उस क्या डिस्क्राइब करता है? वो ये डिस्क्राइब करता है कि यार, यू विल ऑलवेज बी दिस, अदरवाइज यू विल कीप फाइटिंग एंड द फाइट विल ओनली बी ओवर व्हेन यू आर ओवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अच्छी चीज़ों का एंड होते हुए किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सब चाहते हैं कि बनते चले जाए, बनते चले जाए, बनते चले जाए। आई थिंक वी हैव रीच द एपिटोम ऑफ व्हाट वी कुड हैव सीन इन जॉन विक, वेदर इट इज फाइट, स्टोरी, हिज फ्रीडम, वेदर ही विल गेट हिज फ्रीडम और नॉट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ विलन्स. What we have not seen, however, is the actual set of people behind the table. यानी टेबल के पीछे और लोग कौन थे, और ये भी बताया गया कि टेबल को चेयर करने के लिए अलग अलग लोग आते रहेंगे और वो नेवर एंडिंग चीज़ है। अगर वो नेवर एंडिंग चीज़ है तो मुझे जानना है कि वो क्या है। सिर्फ एक ही है, अदरवाइज जॉन विक मर गया है और उसके बाद उसको वापस लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर लग रहा है, बट एक होप भी है। अगर आप ध्यान से लास्ट में डायलॉग सुने उसकी ग्रेव के ऊपर उसके फ्रेंड्स के द्वारा, तो वो बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि जॉन विक कहाँ है? इज ही इन हेवन और इज ही इन हेल? सो कहते वी डोंट नो. When they don't know, that means they don't know whether he is dead or alive, or he is comfortably sitting elsewhere. And because he doesn't want anybody to chase him, therefore वो चाहता है कि भैया ऐसा है कि इसको कहीं छुपा टाइप सा दो और अलग ही ज़िंदगी ये शुरू करे। और फिर जैसे जॉन रैम्बो की तरह एक दिन अचानक से ऐसा होगा, बहुत साल बीत चुके होंगे और उसको फिर किसी वजह से अपने घर की जो बेसमेंट है उसको तोड़नी पड़ेगी और हथियार निकालने पड़ेंगे, जैसे कि पार्ट 1 में हुआ था। अगर वैसा कुछ होगा, थोड़ा रीबूट लगेगा, तो वो 5 की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। एक हल्का फुल्का हिंट भी दिया गया इस डायलॉग के थ्रू के वो ही वेदर ही इज इन हेल और हेल वी डोंट नो। सो और एक स्माइल भी आती है। सो इट्स अ हैप्पी फीलिंग एट द एंड। दे आर नॉट फीलिंग सॉरो, बट हैप्पी फीलिंग मेन को फॉर जैसे कहते हैं रिस्पेक्टेबल डेथ भी आती है। दैट्स अ कॉनोटेशन फॉर अ गुड स्माइल एंड अ गुड सेंड ऑफ, सो टू से। तो पता नहीं क्या होगा, बट जो होप नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि आपको जॉन विक टाइप की सीरीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। द कॉन्टिनेंटल नाम की सीरीज़ आएगी, जो प्रीक्वल्स होंगे, जो फोकस करेंगे इन होटल्स के ऊपर जो सर्विस देते हैं अंडरवर्ल्ड असैसिन्स को। तो वो सीरीज़ का पूरा यूनिवर्स बनने वाला है। विंस्टन होगा उसके अंदर, जैसे आपने देखा था कि वो न्यूयॉर्क की ब्रांच चला रहा था, फिर अभी अपने ओसाका की ब्रांच भी देख ली। ऐसे और ब्रांचेस आप देखोगे, बट द ओनली फाइट हेयर विल बी वो कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि विंस्टन का जो कॉन्सियाज था वो तो उसको मार भी दिया इन रियल लाइफ ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली दैट एक्टर इज डेड, द ब्लैक गाय, बट उनका नाम नहीं पता मेरे को, मैं भूल रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड अ वेरी अनसडन डेथ रिसेंटली। तो ये कैसे कंटिन्यूम बनेगा वो पता नहीं, एंड यू नेवर नो कि ये जॉन विक 5 भी आ जाए। बट पर्सनली एज अ फैन ना, कई बार पत्थर रखना पड़ता है दिल के ऊपर कि हो गया, मतलब ही इज गॉट व्हाट ही वांटेड, अनलेस अंटिल इज अ वेरी डायर सिचुएशन दैट ही हैज टू कम बैक, देयर इज अ न्यू डिस्कवरी जिसके लिए इसको आना पड़ेगा। तो आई डोंट नो क्या होगा। और एक और मुझे हिंट मिली अभी वाइल आई एम टॉकिंग है, जो उसका वो ब्लाइंड वाला फ्रेंड होता है, वो ये उसको जाते जाते बोलता है यू ओ मी वन। अब यू ओ मी वन, वो सर्कल तो पूरा हुआ नहीं, तो ओ मी वन का मतलब क्या है कि वो उसको उसके लिए क्या फेवर करेगा इवेंचुअली, बिकॉज उसने तो उसको फेवर कर दिया, उसकी डॉटर को फ्रीडम दिलवा दिया ब्लाइंड मैन के। बट ये सारी चीज़ें भी जो फैक्टर है, थोड़ी सी एक होप जगा के रखती हैं फैंस के लिए। बट लेट्स सी, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। आपकी क्या थ्योरी है इसके बारे में ज़रूर करना, और जिन दिन के भी हार्ट ब्रेक हुए तो वो अब क्या कर सकते हैं। हर चीज़ का एक एंड तो होता है। ये पूरी जो धरती है, इसमें जो कुछ शुरू होता है वो ख़त्म भी ज़रूर होता है। चलो बाय।